इचहोस पंचायत के मुखिया जितेंद्र भाई आपके मिल्की में वरी आए हुए हैं, तो आप इनसे हम कुछ पूछना चाहते हैं। पहले आप अपना परिचय दीजिए तो सर। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, ग्राम धमौली, इस्लामपुर प्रखंड, जिला नालंदा का निवासी हूँ और मुखिया पद ग्राम पंचायत राज इचहोस से उम्मीदवार हूँ और यही मेरी परिचय है। तो हम ये आपसे जानना चाहते हैं, आपका चुनाव चिन्ह क्या है और कौन सा नंबर पे? मेरा चुनाव चिन्ह कलम और दवात है, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ चुनाव चिन्ह है और मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। ये हमारे पूर्व मुखिया रह चुके थे, तो आज इनसे अगर आप जीत जाते हैं तो आप किन किन मुद्दे पे काम करने करेंगे? कुछ मुद्दा तो जनता को इतना सारा है कि उसका क्या वर्णन किया जाए। हर एक मुद्दा तो अगर नाम लिया जाए तो बहुत समय लगेगा, लेकिन प्रमुख मुद्दा विकास में खेती से संबंधी, चाहे सरकारी योजना से संबंधी, किसान संबंधी जो भी समस्या गांव घर का होता है, जो ग्राम ग्रामीण से जुड़ा हुआ है, उस पर हमारा पहला फोकस पहले भी रहा था और आज आने वाला युग में, आने वाला नया नया युग आ गया, नया नया टेक्नोलॉजी आ गया है, उसके तहत लोगों को लाभ दिलाने का प्रयास मेरा भरसक रहेगा। तो कहने को मतलब कि बिहार सरकार से जितने भी अनुदान या जो भी सहायता राशि आता है वो जनता तक आप पहुंचाएंगे? श्योर। मैं इसके पहले पूर्व में जब मुखिया प्रतिनिधि था, मेरी पत्नी भी रही है, मेरी भाभी भी रही है। 10 वर्ष 2006 से लेकर 2016 तक मैंने अपने ग्राम पंचायत राज इचहोस की जनता को सेवा किया और जो काम किया, जो विकास किया, उसकी चर्चा आज भी लोगों के बीच में समय समय पर होते रहता है। और आगे क्या काम करना है, अगर कोई मुद्दा पर पूछेंगे तो मुद्दा और काम आधारित विकास की बात करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे इचहोस पंचायत में क्या क्या कमी नजर आ रहा है? आप कमी, पहला कमी कि पूरा वर्ल्ड में कोरोना से इतना प्रभावित रहा, पूरे वर्ल्ड में हर लोग, हर जनता, हर किसान, हर वर्ग लोग, और उस समय आर्थिक स्थिति से किसान गरीब इतना परेशान हो गया रोजगार बंद होने के कारण। और उस समय हमारे जो वर्तमान मुखिया रहे जुगेश्वर प्रसाद सिंह, उन्होंने एक भी सरकार का योजना खोल करके रोजगार नहीं देने का काम किया और गरीब जनता को घर में बैठ के रहना पड़ा। और जो रोज कमाने वाले और रोज खाने वाले व्यक्ति हैं, वो दूसरे पंचायत के विकास को देख करके, काम को देख करके ये लोग ललायित रहे। लेकिन मुखिया जी ने जो पूर्व में थे, वो ना नरेगा, जो मनरेगा 100 दिन का रोजगार निश्चित, उसके तहत एक भी काम ना देने का काम किए हैं। इसका गवाह जनता है। तो इनके साथ कुछ जनता भी, इनसे हम उनसे राय लेना चाहते हैं कि इनका क्या मत है, तो आप बताइए। तो इनका पहचान चिन्ह क्या है? इनका जितेंद्र मुखिया का कलम दवात है। तो आप में इनमें क्या खूबियाँ नजर आ रहा है? ना ठीक है। इसमें क्या खूबियाँ नजर आ रहा है आपको? अच्छे हैं प्रत्याशी, हाँ, लोग को हेल्प करते हैं। तो जितने भी गरीब हमारे पंचायत के होते हैं, इनको ये बहुत कोऑपरेट करते हैं। तो हमारे साथ एक और भी बने हुए, इनसे भी कुछ बातें करना चाहते हैं। तो बाबा पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विवेकानंद राय, ग्राम मिल्की मेहरी, भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैंने अपने गांव में, इलाकों में रह करके तो नहीं कुछ जायज़ा लिया, बट अपने न्यूज़ चैनल से, अपने सहयोगियों से जो भी चीज़ हुआ, पता चला कि एक बहुत कर्मठ सुयोग व्यक्ति हैं। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी समय, चाहे रात 1 बजे हो या सवेरा 4 बजे हो, अगर उन्हें पता चल गया कि कोई भी हमारा कैंडिडेट किसी काम के लिए आया, तो उन्होंने नहीं सोचा कि मैं एक औहदे उम्मीदवार हूँ, औहदे पद पर हूँ, मैं ये काम नहीं करूँगा। एक छोटे व्यक्ति से लेकर के ऊपर व्यक्ति तक की इनकी पहचान है। और हर एक को, अब ये जो कोई भी कह दे कि मेरा काम नहीं करेगा, अरे एक बाप है जो बेटा को काम नहीं करता है, एक मुखिया क्या पूरा पंचायत को काम करेगा? इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत ही कर्मठ, सुयोग, सुशिक्षित व्यक्ति हैं। जितना भी उम्मीद करते हैं हम लोग, उससे वो ज़्यादा खरे उतरते हैं। अतः ये मैं अपने पंचायत की जनता से अनुरोध करता हूं कि जितना भी सहयोग हो सके
समय आने पर ही पता चलता है कि कौन व्यक्ति कैसे हैं। आज मैं क्या हूँ, कल आप क्या हैं, ये समय पर बताता है कि कौन किसका सहयोग करता है। अगर वो लोग अपना बोलते हैं कि ये मुखिया जी मेरे लिए क्या किया, तो क्या मुखिया जी आपके चम्मच लेके मुंह में खाना नहीं देंगे? उस खाने के खलिया आपको हाथ हिलाना पड़ेगा। आपके घर में आकर के एक भूतपूर्व सैनिक आकर के नहीं उठाएगा कि हाँ जी तुमको गोली चलाऊंगा। उनके पास जाना पड़ेगा कि मेरे पास पुलिस नहीं आएगी जब तक आप पुलिस के खेत में नहीं, थाना में नहीं जाएंगे। तो उसी प्रकार से जब हमको ज़रूरत है तो उनको बताना पड़ेगा कि मेरा ये आरी नहीं है, यहाँ आरी पड़ना चाहिए, मेरा ये पेन नहीं है, ये पेन उड़ाही होना चाहिए, ये देखिए मेरा नाली जमा है, ये नाली मेरा साफ होना चाहिए। हम जाएंगे तब ये ऊपर आ करके करेंगे। जब हम इनके पास जाए तो इनको सपना आ रहा है, मैं नीतीश बाबू के पास नहीं जा रहा तो उनको सपना आ रहा है कि मिल्की का धान गल गया या सूख गया। हमको वहाँ जाना पड़ेगा। रही बात यहाँ पर, इस ब्लॉक में मैं वार्ड मेंबर से लेकर सरपंच तक के ये बात मैं कह चुका हूँ। जब भी कोई ब्लॉक में चीज़ आता है, आम जनता को नहीं चल पता है कि हाँ जी अरहल आया है, चना आया है, मसूर आया है, धान आया, गेहूँ आया है। ये मैं सरपंच से भी पहले बात किया था कि भाई ब्लॉक में ऐसे ऐसे काम आया, हम लोग को पता नहीं है और ये काम आज पता चला है। तो बोलिए मेरा रोल नहीं है, ये रोल है वार्ड मेंबर का। वार्ड मेंबर बोलते हैं, हम किस किस को बोलने चले? अरे भाई जब आपको जैसा कि आप बोल ही रहे हैं, तो आपको ये पता है कि ये मिल्की ये इंचोस पंचायत में हमारे सरपंच कुछ भी काम नहीं किए। तो आप देखेंगे उनका कार्यकाल कैसा रहा, जो 5 साल वो सरपंच रहे। अभी सरपंच की यहाँ बात नहीं चल रही, यहाँ मुखिया की बात चल रही है। तो हम आपसे सरपंच के बारे में ओपिनियन लेना चाहते हैं। ओपिनियन सरपंच की बात की ओपिनियन यही पे है कि जब मैंने उनसे पूछा कि भाई आज चना आया था, हम लोग को पता नहीं चला जी, तो बोलिए मेरा रोल नहीं, मेरा प्रशासनिक है। और जब प्रशासनिक रोल में आया तो खुद लाठी लेकर के मारने आए। ये प्रशासनिक रोल नहीं होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं नालंदा आज तक के साथ हमारे इछोस पंचायत के सरपंच वो कुछ भी काम नहीं किया हमारे इस पंचायत में। तो अगला बार देखते हैं, क्या हम आपसे और भी बहुत लोग हैं उनसे रूबरू होना चाहते हैं, तो कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए थोड़ा सा। तो आप अपना परिचय दीजिए। तो मैं जगदीश सिंह मेरा नाम है, घर मणिचक है, इस्लामपुर थाना जिला नालंदा के निवासी हूँ। मैं जितेंद्र जी को चाहता हूँ, पहले 10 साल रहकर बहुत अच्छे काम किए, विकास किए हैं, और 5 साल किसी कारण चूक जो है से कि वंचित हो गए कार्य से। मैं फिर प्रार्थना सभी जनता से करना चाहता हूं कि फिर इस बार लाकर हमारी कार्य को पूरा करें। तो इनकी कार्यशैली कैसा लगा? बहुत अच्छा, कहने लायक नहीं, पूरी पंचायत बोलेगा कार्य को कि हाँ कैसे कार्य तो जितने के बाद किन किन से मुद्दे पे काम करेंगे, कुछ है आपके पास आइडिया? जो कमी है हमारे, जो भी कमी है सभी पूरा करेंगे। समय के अनुकूल से जैसा जैसा फंड आते रहेगा वैसा वैसा विकास का काम होते रहेगा। चलिए बने रहिए नालंदा आज तक साथ। फिर भी हम आपके प्रत्याशी जितेंद्र भाई से मिलना चाहते हैं। तो सर एक बात हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जैसे भी आप जाते हैं इस्लामपुर प्रखंड में, तो जहाँ पे थाना की बात रहे, जहाँ थाना की बात रहे या ब्लॉक की बात रहे या हॉस्पिटल की बात रहे, बिना पैरवी बिना नहीं हो पाता। वहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है हर फॉर्म के लिए भी। तो अगर सुधारना चाहते हैं इस्लामपुर प्रखंड को, तो आप एटलीस्ट आप 3 चीज़ पे काम करें, थाना, ब्लॉक और हॉस्पिटल। तो क्या आपके इसके बारे में क्या सोचें? बहुत अच्छी सवाल, बहुत अच्छी सवाल। जनता जो प्रखंडवासी है वो 3 चीज़ बहुत अपने ज़िंदगी में अपने जीने के लिए ये 3 जगह का आवश्यकता पड़ता है। स्थिति ये है प्रखंड, पहले हम थाना की बात कर लूँ। मैं एक आपको अपने इंटरव्यू में मैं बताना चाहता हूँ कि 2006 में मैं मुखिया मेरे भाभी बनी थी, तो 2006 से 2016 मेरा कार्यकाल रहा। उस कार्यकाल के दरमियान में प्रशासनिक की मैं बात करता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ आज रिकॉर्ड है वो चीज़, थाना में उस रिकॉर्ड होगा। मेरे पंचायत में केस जो होता है, जो आपसी झगड़ा वाला केस होता है, ना के बराबर था। कोई बड़ा लड़ाई में केस जरूर हुआ होगा, लेकिन छोटी मोटी जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, मैं अपने स्तर से जनप्रतिनिधि के नाते मैं उसको दोनों को बैठा करके समझा बुझा करके दोनों को, जो पंचायत में पहले लोग करते थे कि 4 व्यक्ति बैठ के ग्रामीण लोग अगर कह दिए उनकी बात को मानते हुए मतलब पंचायती कर दिया उसको मानते थे। आज 2016 से 2021 तक का कार्यकाल में जितना केस अभी के डेट में दर्ज है, हर गांव में प्रतिदिन मेरे यहाँ थाना का जिप्सी आता है
आखिर कारण क्या है? जनप्रतिनिधि का दायित्व तो बनता है सिर्फ विकास ही नहीं, जनता का आपसी सामंजस्य, आपसी सद्भाव, हर जाति के हर लोग, हर पंचायत, हर राज्य, हर देश में है, तो उसको सामंजस्य बना के जाति बना है शादी विवाह के लिए, उसको आपसी रंजिश में बदल करके और इस पंचायत को या इस देश को, इस राज्य को जो हम लोग अपना गंदगी फैलाते हैं, हम लोग को प्रयास करना पड़ेगा कि उस तरह के प्रत्याशी को जिताइए जो कि कार्य को, सरकारी कार्यक्रम को जो करना है वो तो करेगा ही, लेकिन आपसी सामंजस्य, आपसी भाईचारा, गरीब अमीर, छोटे बड़े जितने भी लोग हैं सबको प्यार देते हुए अपना जिंदगी जीने के लिए प्रेरित रहें। एक चीज और, एक विकास की बात की है, तो विकास का काम ब्लॉक से होता है। तो रह गया घूसखोरी की बात, कमीशन खोरी की बात, तो खैर ये तो बरसों से चला आ रहा है और ईमानदार भी हैं, ऐसा नहीं है। सभी लोग इस देश में ईमानदार भी हैं, चोर भी हैं, गलत भी हैं, सही भी हैं, लेकिन जनता को यह तय करना पड़ेगा। सरकार ने इतना व्यवस्था दे रखा है ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, लेकिन जनता अपना उस काम को ना भुला करके सिर्फ बातों में बोलते हैं कि फलाना पैसा ले लिया, चाहे गलत काम किया, तो उसके लिए सरकार नंबर दिए हुए हैं भ्रष्टाचार निरोधी, प्लस कोई पदाधिकारी के यहाँ, बड़े उसका पदाधिकारी के यहाँ कोई कंप्लेन करने नहीं जा पाते हैं। आप कंप्लेन करके देखिए, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होता है तब दोषी राज्य सरकार हो, चाहे हम हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई भी पर इल्जाम लगाया जाए। लेकिन हम प्रयास रोकने का नहीं करते हैं, हम ही लोग घूस दे करके और चाहते हैं कि पहले मेरा काम हो जाए, छोड़ो हम काला लफड़ा में पड़ने जाए। तो ये सब समस्या है। और प्रखंड का जहाँ तक विकास की बात है, तो मैं इचहोस पंचायत के इस्लामपुर प्रखंड में 20 पंचायत है, 20 पंचायत में 2006 से लेकर 2016 तक नंबर 1 पंचायत बना के रखा। जो भी योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, इंदिरा आवास हो, मनरेगा हो, चाहे किसान के संबंधी किसान सलाहकार जो बहाल है, बीज का समस्या हो, खाद का समस्या हो, चाहे डीजल अनुदान हो, चाहे किसी तरह का योजना गवर्नमेंट सरकार का आया, बिहार सरकार का, जनता को बुला करके ब्लॉक के वीडियो से लड़ के पैसा लाके देने का काम किया। और इस जनता के बीच में मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर ये काम नहीं किया हूँ तो इसका गवाह लोग खुद हैं। तो रह गया बात विकास और प्रशासनिक पर, तो समस्याएं है, समस्या का सोल्व करने के लिए कोई विदेश से नहीं आएगा, उसको हम ही लोग को देख करके आगे इस पर काम करना होगा। और हम अगर गलत आज नहीं कराएंगे तो प्रतिनिधि ऐसा चुनिए जो काम और विकास और सामंजस्य बना के चलने वाला हो, उसको जिस दिन वोटिंग देना शुरू कर दीजिएगा, जनप्रतिनिधि डर उसी दिन पैदा हो जाएगा। यहाँ जाति में बैठ के, समाज में बैठ के कोई गांव का वोट मांगता है कि गांव के बनाओ, तो कोई ई जात के बनाओ, तो कोई वो जात के बनाओ। अगर इस तरह से करते रहेंगे तो विकास से हमेशा वंचित रहेंगे, चाहे कोई जात हो, कोई वर्ग हो, कोई समाज के लोग। धन्यवाद। थैंक यू। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पंचायत के दावेदार मुखिया ये भी हैं। हम आज सुबह में ही इचहोस गए थे, जहाँ पे इनका चर्चा बहुत अच्छा चल रहा था और इनका जो कार्यशैली जो पहले जो रह चुके थे उसमें बहुत अच्छा विकास भी किए थे। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट बार भी आने के बाद भी ये तो आप जनता से आप क्या लास्ट में कुछ बताना चाहते हैं उनको? मैं जनता से एक चुनावी माहौल में हम घर घर, दरवाजे दरवाजे अपना मत मांग रहा हूं। मेरा मांगना और जाना, लोगों से प्रेरित करना मेरा कर्तव्य है। और जनता से मैं यही निम्र निवेदन करता हूं कि जनप्रतिनिधि ऐसा चुनिए, मैं रहूं चाहे कोई और प्रतिनिधि रहे, उसको जांचिए, परखिए, देखिए कि मेरे लिए या समाज लोग के लिए कौन अच्छा है और कौन बुरा है, और उस समय समझ बूझ करके चुनाव जिताइए और विकास के नाम पर वोटिंग कीजिए। जिस दिन विकास के नाम पर वोटिंग करिएगा उस दिन जनप्रतिनिधि कोई भी हो उसमें खौफ रहेगा कि बिना काम किए हुए जनता अगली बार मौका नहीं देगा। थैंक यू। तो हम आपके गांव में भी जाके आपकी देखेंगे क्या विकास हुआ है, लोगों की राय लेंगे। तो आज शाम में जाने वाले आपके गांव और उसकी भी राय लेने वाले हैं। हमारे गांव में अगर ये पत्रकार साहब जाएं तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और हमको अब ये कहना पड़ेगा कि मेरे गांव में सरकार का कोई योजना का जरूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं
कि नली गली जो गांव का मूलभूत समस्या, स्कूल हो गया, चाहे बिजली हो गया, सड़क हो गया, जिस गांव में स्कूल नहीं है, जिस गांव में लाइन नहीं है, जिस गांव में रोड नहीं है, उस गांव का क्या इज्जत है ये आप खुद समझ सकते हैं। मेरा गांव खास करके, मेरा गांव ही नहीं, हम पंचायत को प्रयास करते हैं कि हर गांव हर लोग को इतना खुशहाल बनाए कि हमारे ग्राम पंचायत में किसी तरह का कोई सरकारी पदाधिकारी आए, लोग आए, पत्रकार लोग आए, चाहे मीडिया लोग आए, घूमे टहले देखे तो हमको कहना ना पड़े, विकास उनको खुद नजर आवेगा। थैंक यू सर। तो हम आपके गांव में भी आपके विकास देखेंगे, और जैसा कि हम लोग जा रहे हैं इचहोस पंचायत में घूम रहे हैं तो आपकी चर्चा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप विकास बहुत किए थे, लेकिन विगत 5 साल में बहुत सारे परेशानियां आए थे। तो देखते हैं, बने रहे नालंदा आज तक के साथ।